जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब खेलते खेलते मिट्टी के लकड़ियों के घर बना लेते हैं कि ये मेरा घर है, ये ऐसे, और थोड़ी देर बाद वही बच्चे उसको तोड़ के और अलग कर देते हैं घर। वो ऐसे ही है ये जगत, ये ऐसे ही, ईश्वर ऐसे ही करता है। अपनी आत्म संतुष्टि, अपने रमण के लिए, अपने आनंद के लिए जगत का निर्माण करके नाना प्रकार की चीजों को, जैसे आपने देखा होगा जादूगर जो मदारी वाले हैं, ऐसे ही ईश्वर करता है। आपने देखा होगा ये एक गुड्डो गुड्डियों का नृत्य होता है, जो उसके हाथ में रस्सी होती है, जाता राजस्थान में वो होता है, रस्सी तो उसके हाथ में, और देखने में लगता है कि वो दो पुतले हैं नर्मदा, वो नाच रहे हैं। वास्तविक रूप से देखें तो वो नाचते नहीं है। जिसके हाथ में रस्सी है ना, वो ऊपर छिपा रहता है, वो यहाँ हाथ को चलाता रहता है, वो जैसे चलाता है वैसे वो नाचता रहता है। बस वही मान लीजिए, वही ये जगत है, ये जगत बस वही है। रस्सी ऐसी पतली है, इतनी सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं है और उसके हाथ में है, और वो ऐसे से हिलाता है जैसे चाहता है नचाना। जो भी डांस करवाना चाहे वो ही डांस हम जीव करते रहते हैं। तो कहते हैं ये ऐसा जीव, ये ऐसा जगत है। ईश्वर क्या करता है, जो है वो दिखाता नहीं है, और जो नहीं है वो दिखता है। स्वराट है वो, अभिज्ञ है, उसको कोई जान नहीं सकता। विज्ञ मतलब जान, अभिज्ञ मतलब जिसको जान ही नहीं सकता कि वो कितना बड़ा है, कैसा है, कितना स्वरूपवान है। जो जिस भक्त को, जिस ऋषि को, जिस महर्षि को, जैसे ज्ञानी को जितना उसने अपने मन में भगवान की कल्पना कर ली, जिस तरह के रूप की कल्पना कर ली, जिसने लंबा चौड़ा मोटा जितना कल्पना कर लिया, भगवान वैसा ही हो जाता है। जैसे आप पानी को देखते हैं, जल को, जल का कोई रूप है क्या? जल का कोई रूप नहीं है। आप जल को गिलास में रखते हैं तो गिलास के जैसा जल उसी आकार का हो जाएगा। अगर आप जल को कटोरी में रख दें तो कटोरी के जैसा होगा। लेकिन तब तक नहीं वो गिलास के आकार का देखेगा। भाई जल आपने कटोरी में रख दिया तो कटोरी के आकार का देखेगा, लेकिन वो तब तक नहीं देखेगा जब तक उसको आप फ्रीजर में नहीं रखेंगे। अगर आपने वो कटोरी वाला जल फ्रीजर में रख दिया तो, और थोड़ा देर बाद आप 2-4 घंटे बाद निकालिए तो वो जल कैसा दिखेगा? कटोरी के आकार का। लोटे में रख दिया तो लोटे के आकार का। ईश्वर ऐसा ही है, जिसकी जितनी बुद्धि है, जिसकी जितना ज्ञान है, जो जिस रूप की कल्पना कर सकता है उस रूप में कल्पना कर लेता है, और ईश्वर ऐसा ही बन जाता है। इसलिए ईश्वर के रूप के बारे में, ईश्वर के स्वरूप के बारे में अगर कोई विवाद करे कि नहीं ईश्वर ऐसा है, तो ईश्वर त्रिशूल रखता है, कोई कहता है नहीं वो गदा रखता है, कोई कहता है वो चक्र रखता है। भैया वो न तो चक्र रखता है न गदा रखता है। आपने चक्र की कल्पना की तो वो चक्र ही रखता है। आपने बांसुरी की कल्पना की अपने मन में तो बांसुरी ही लेके आ जाए। उसको चक्र की आवश्यकता नहीं है आपके कष्ट को निवारण करने के लिए। गज को मारने के लिए चक्र की अवस्था नहीं है। वो ईश्वर ऐसा है कि मन में संकल्प कर ले तो गज को मार दे, मन में बस चाह ले तो रावण को मार दे, कंस को मार दे। लेकिन फिर वो चक्र लेके क्यों आता है, वो धनुष बाण लेके क्यों आता है? क्योंकि वो हमारी आपकी कल्पना है। इसलिए यहां पे जब नमस्कार किया तो कहा वो अभिज्ञ है, स्वराट है। स्वराट का मतलब अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाला, किसी दूसरे के भरोसे नहीं है। प्रकाशवान है और ऐसा विराट प्रकाशवान ज्ञानवान स्वरूप है जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। ऐसा परमात्मा तेने ब्रह्म हृदय कवई। और ऐसे परमात्मा देखिए क्या है इस श्लोक को, वेदांत मैंने आपको पहले ही बोला कि देखिए वेदांत का सूत्र है, इसकी इतनी व्याख्या है कि इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम ही है। करें वो परमात्मा शिव ब्रह्मा अपनी सिर्फ इच्छा शक्ति से ब्रह्मा के मन में वेद रूपी बीज डाल दिया। वेद की रचना किसने की? ब्रह्मा ने। लेकिन ब्रह्मा को वेद की ज्ञान कहां से आया वेद रचने का?
उसी ईश्वर के मात्र इच्छा शक्ति से ब्रह्मा के हृदय में वेद प्रकट हो गया। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, आदि कवि ब्रह्मा कौन है? आदि कवि। उनसे पहले कोई बड़ा रचनाकार नहीं, कोई कवि नहीं। ऐसे आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में जो अपने मात्र संकल्प से, अपने इच्छा से वेद प्रकट कर दे उनके हृदय में। और मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिससे बड़े बड़े सूरमा, कहते सूरया, सूर किसको बोलते हैं? बोलते ना हम लोग बड़े सूरवीर हैं, सूरवीर बोलते हैं बड़े ज्ञानवान को, बड़े बलशाली को। सूर के कई अर्थ हैं। सूर का मतलब देवता भी होता है, सूर का मतलब बलशाली भी होता है, सूर का मतलब बहुत बड़ा विद्वान भी, वेदांती भी होता है, वेदांती को भी सूर कहते हैं। सूर का मतलब अंधा भी होता है। कल आपको मैंने बताया एक शब्द के 24 अर्थ। तो यहां सूर क्या है? करे मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े